मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है, उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था कि हमने गलत बोला है। और उत्तर भारत में तो बिहार भी है, यूपी भी है, एमपी भी है। ये कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या भारत की आजादी का इतिहास समझती है? भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास समझती है? और राहुल गांधी क्या समझते हैं? अभी भी उनकी माता जी रायबरेली से एमपी है ना, रायबरेली नॉर्थ इंडिया में है ना। अपने अमेठी में हार की डर से चलेगा वायनाड, क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा हैं। तो ये उनकी समझदारी है भारत के बारे में। उन्हें पता है कि शंकराचार्य जब चले थे केरला से, तो चारों मठों की स्थापना की, सुदूर उत्तर में जोशीमठ, सुदूर दक्षिण में श्रृंगेरी, सुदूर पश्चिम में द्वारिका, सुदूर पूरब में पुरी। यही ना भारत है। उन्हें पता है कि रामेश्वरम के प्रणाम के बिना प्रभु राम की कल्पना नहीं हो सकती। रामेश्वरम कहां है? सुदूर दक्षिण में है ना। तिरुपति बालाजी आज देश क्या दुनिया के सारे हिंदुओं के हृदय में है। वो कहां है? दक्षिण में है ना। ये पूरा जो अपने मदुरई में लक्ष्मी मंदिर है, हजारों साल पुराना, चिदम्बरम मंदिर, और जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है भगवान विष्णु का, हजारों साल, मैं सिर्फ हजारों साल वाले पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, नए की बात नहीं कर रहा हूं। तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए? और मैं सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भारत तो एक है ना। कभी सेना के लोग, मुझे सेना पर कुछ बोलना है, कभी सेना के लोग सोचते हैं क्या कि हमें उत्तर में काम करना है कि दक्षिण में काम करना है? आप हमें बताइए। तो क्या भारत की सांस्कृतिक एक, और भारत की जो आजादी के आंदोलन में राजा गोपालाचारी जी कहां के थे, कि कामराज जी कहां के थे, डॉक्टर राधा कृष्णन फिलोसोफर, प्रेसिडेंट किंग, वो कहां के थे? तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से अपना पूरा अतीत भी भूलती चली जा रही है। आई टोटली कंडेम दिस careless disregard of India's spiritual, civilizational, social and political unity which has been there for the last thousands of years. This is very, very condemnable और मैं उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपने क्षणिक लाभ के लिए भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता पर इस तरह से प्रहार न करे, जिसको मजबूत करने में देश के संतों ने, सन्यासियों ने बड़ा काम किया है। कुछ पता है कि विवेकानंद को महाज्ञान कहां मिला था? सुदूर दक्षिण में ना,
कन्याकुमारी में, जहां उनकी मूर्ति है। महाबलीपुरम दक्षिण में है ना, हजारों साल पुराना, जहां पर मोदी जी गए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम किया। तो इन्हें क्या समझाया जाए और क्या बताया जाए? जो G20 हुआ था, तो याद है ना, वहां 2 प्रतीक चित्र लगे थे, आपने देखा होगा। एक था कोणार्क का चक्र, हाँ,